आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ये दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के नसीराबाद इलाके में, फिर एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। हमारे साथ हैं सपा के कद्दावर नेता जफर अमीन डक्कू, जिनको आप सुन चुके हैं, जिनके बारे में एक चीज कहा जाता है, बड़े बेबाक हैं। अपनी बातों को और समाजवादी पार्टी के लाइन को बड़े बेबाकी के साथ और पूरे मुस्तैदी के साथ रखते हैं। आपको बताते चले, जब पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद एक घटना हुई जिसको लेकर के आजकल पूरा बवंडर मचा हुआ है। राजनीतिक हलचल बहुत तेज मची हुई है। हुआ कुछ इस तरह से था कि जब पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ तो वहां पर जो पार्लियामेंट की मस्जिद है उसके इमाम समाजवादी पार्टी के एमपी भी हैं, और किसी कारणों से वहां पर अखिलेश यादव, इकरा, हसन और डिम्पल के साथ चंद लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और वहीं मस्जिद के सहन में ही क्या, मस्जिद के अंदर बैठ करके कुछ बातचीत होती है, जिसको लेकर के उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, जिसको लेकर करके बीजेपी ने इसको बुराने की कोशिश की और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के ऊपर नवाज पार्टी का आरोप भी लगा दिया। गाए बगाए इस तरह के आरोप लगातार उनके ऊपर लगते चले आ रहे हैं। इसी को लेकर करके कहीं ना कहीं जो अपोजिशन था वो हरकत में आया और उन्होंने ये कहा कि मस्जिद ऐसी पाक जगह पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां पर राजनीतिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डिफरेंट जो लोग अलग अलग थे राजनीतिक लोग, उन्होंने अपनी अपनी बात कही। उसी में एक जो ज्वलंत मुद्दा आ गया वो ये है, ऑल इंडिया इमाम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वो कहते हैं कि हम ऑल इंडिया इमाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रशीदी साहब, उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया कि मस्जिद के अंदर इस तरह से डिम्पल जी को नहीं बैठना चाहिए और उनको सीख लेनी चाहिए इकरा हसन से, जो उनके बगल में बैठी हैं। और उसके बाद ये पूरी कवायद शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। जहां तक हम डक्कू साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रशीदी साहब ने जो कहा है वो सही है या क्या गलत है, क्या उसके पीछे मंशा है, क्या वो कहना चाहते थे, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रशीदी साहब अपने को खुद बोलते हैं हम ऑल इंडिया इमाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है कि डिम्पल यादव के बारे में कि उनको सबक लेना चाहिए इकरा हसन से, और उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणियां उनकी तरफ से लगातार आ रही हैं और उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कई चैनल पर उन्होंने अपना बयान दिया लेकिन उसको वापस लेने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो पत्रकार महोदय हैं उनसे ही वो उलझ रहे हैं, उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उस मस्जिद में के जो इमाम हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, और ये कहीं भी ऐसा हुआ कि ठीक है साहब आइए। पार्लियामेंट की जो मस्जिद जहां पर ये हुई है, आप उनकी बात कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी के एमपी भी है रामपुर से। उन्होंने ये कहा कि साहब हमारे वहां भी तशरीफ ले आइए। वहां कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी। खुद इतना बड़ा ऑफिस पार्लियामेंट के अंदर है, 37 एमपी हमारे हैं, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत थी? तो मस्जिद में गए थे, वो ऐसे आपस की बातचीत में, जैसे आदमी एक प्याली चाय पी लेता है, आपस में गुफ्तगू करता है, तो वो बस ऐसे ही सामाजिक शिष्टाचार। हाँ, शिष्टाचारी मुलाकात थी। तो उसको जिस तरह बयान आया है रशीदी का, साजिद रशीदी का, जो अपने को मौलाना कह रहे हैं, वो अपने को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं। तो अब वो किसी मस्जिद के इमाम नहीं है। कम से कम 200 मशहूर मस्जिदें होंगी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ के इमामों की वैल्यू है, ऐसी किसी मस्जिद के वो इमाम नहीं है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है। जितनी भी उलमाओं की मीटिंगें होती हैं नेशनल लेवल पे, उसमें कहीं दूर दूर तक उनका वजूद नहीं रहता। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी कि वो कहीं के इमाम नहीं है। नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि 200 टॉप क्लास की मस्जिदें 200 हैं जहाँ के इमाम हर जगह शिरकत करते हैं। दूर दूर तक ऐसी मस्जिदों के उन्हें, वैसे लाखों मस्जिदें हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अगर पॉलिटिकल फील्ड पे देखा जाए तो उनका रिप्रेजेंटेशन तो हर जगह होता है एज ए इमाम। नहीं, वो तो वो मोदी जी के प्रोडक्ट हैं, और वो ऑल इंडिया धोकर कस्बा एसोसिएशन के अध्यक्ष हम लोग उनको मानते हैं। ये एक धोकर कस्बा बना के इनको गाहे बेगाहे इस्तेमाल किया जाता है।
इनको टीवी चैनलों पे भेजा जाता है, इनको भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में ये बोला करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे समाज में नफरत फैले और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। हम ये कहते हैं, हमारा बहुत सीधा कहना है कि जो बयान उन्होंने डिंपल यादव साहबा के लिए दिया है, डिंपल यादव साहबा का पूरे हिंदुस्तान के हर धर्म के हर वर्ग के लोगों में बहुत इज्जत है। इसलिए इज्जत है उनका पहनावा ओढ़ावा, उनकी शालीनता, उनकी संजीदगी, उनका तहजीब तमद्दुन, उनके रहने सहने का तरीका, उनकी मिठास, उनकी जबान की शीरीनी, इन सारी चीजों को जो भारतीय संस्कृति की एक अजीम महिला होना चाहिए वो है, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया। इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं अपने आप को। हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी इस्लामिक चाइल्ड भी नहीं कर सकता। इस्लाम में मस्जिद में जाने के लिए मना नहीं है, कोई दावत देता है तो जाते हैं। और मैं मोदी जी का प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ, मोदी जी अभी विदेशों में गए थे और विदेशों में जा करके उन्होंने मस्जिदों में गए और मस्जिद के अंदर जाके मिले। तो हम ये कहते हैं अगर वहां वो मस्जिद में गए तो इनको मोदी जी के खिलाफ भी तो बोलना चाहिए, और उन्होंने नहीं बोला। नहीं, उनका जो स्टेटमेंट ये था जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी के प्रोडक्ट है, उन्होंने इस चीज के लिए नहीं बोला है। रशीदी साहब ने, उन्होंने डिंपल जी के बारे में बोला कि उनके पहनावे के ऊपर बोला है, तो एक पर्टिकुलर उस पर, जबकि बीजेपी के किसी लीडर ने इनके पहनावे को लेकर के नहीं कहा है। देखिए ऐसा है कि उन्होंने ये भी कहा है, आप उनके बयान को भी देखिए, उन्होंने भी कहा कि मस्जिद में गए, पॉलिटिकल बात की है। हाँ, मस्जिद के अंदर बीजेपी भी बोल रही है कि मस्जिद, उनका लिबास आ गया। उनका तो सीधा इल्जाम है कि मतलब अखिलेश यादव जी सबको लेके गए वहां पर, मतलब कि जैसे किसी हिंदू का मस्जिद में जाना मना हो। लेकिन उन्होंने रेफरेंस ये दिया है कि आप एकरा आपके बगल में बैठी थी, एकरा हसन से उनको वो लेना चाहिए, सबक लेना। पहनावे पे जब बोला है तब ना, अब उन्हीं की बात को मैं कहना चाहता हूँ कि एकरा हसन के खिलाफ योगेंद्र राणा जो करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, और उसने उनके खिलाफ कैसा बयान, अभद्र टिप्पणी के साथ क्या बयान दिया था, लेकिन उसके खिलाफ हिंदुस्तान के सारे हिंदू समाज के लोगों ने उसको लताड़ने का काम किया, उसके खिलाफ बोलने का काम किया। तमाम लोग एकरा हसन के साथ खड़े हो गए, खुद राजपूत समाज खड़ा हो गया, और करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने योगेंद्र राणा के खिलाफ बोला है और माफी मांगा है, और योगेंद्र के खिलाफ जो FIR हुई है उसमें वो फरार है। हमारा ये कहना है कि उनके खिलाफ तो इस तरह की कार्रवाई हुई, इससे बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए। कल तो ज्यादा गंदा बयान इन्होंने, कल तो सपा ने FIR लखनऊ के अंदर कराया है ना, लखनऊ के अंदर कराया है, और इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बयान समाज में नफरत फैलाने वाला नहीं रहा है, हल्के फुल्के बयान पे बना के 5-5 साल से लोग कैद हैं, उनका ट्रायल तक नहीं हो रहा है, उनकी कोई ना कोई बहाने से तारीख पड़ जा रही है, वो जेल में जमानत नहीं हो पा रही। इनके साथ उसी तरह का सलूक करे भारतीय जनता पार्टी तो मैं जानू, हम जानते हैं कि ये नहीं होगा, इसलिए कि ये प्रोडक्ट है, ये मुस्लिम धोकर कस्बा है। ये इसी तरह से समाज में पहलगाम की घटना जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पार्लियामेंट में बहस चल रही है, उसको दबाने के लिए, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो SIR लागू हो रहा है, जिसमें वोटों की जबरदस्त धांधली है, जिसमें कुत्ते आवास प्रमाण पत्र अपना बना ले रहे हैं, उन सारी चीजों को दबाने में जो सिचलेजर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम धोकर कस्बा का इस्तेमाल करके ऐसे मामलों को दबाना चाहती है। चलिए, और हम अखिलेश यादव साहब के शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो नहीं बोले, और नहीं बोले तो बहुत अच्छा किया। लेकिन जिस तरह का बयान डिंपल यादव साहबा ने दिया है, पार्लियामेंट में एक चैनल ने पूछा है और उन्होंने कहा है कि अगर NDA के लोग इस घटना की जो बयान इन्होंने टिप्पणी किया है, अगर इसका विरोध करते हैं तो मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ सलूक हुआ और जिस तरह के वीडियो आए हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके खिलाफ भी उनको बोलना चाहिए था और उनको आंदोलन करना चाहिए। ये तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है। कल की ये घटना जब वो पार्लियामेंट से बाहर आए, तो जिस NDA के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, वही NDA
डिंपल के साथ खड़ा हुआ नजर आया और रशीदी साहब के खिलाफ उसने प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट के बाहर। जी। तो आप कह रहे हैं एक तरफ कि वो उनका प्रोडक्ट है, एक तरफ वो उनका अपोज कर रहे हैं। भाई देखिए, जब उनका ये साफ कहना है कि एक सभ्य और शालीन महिला है, उसके खिलाफ इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के वो कहीं न कहीं रशीदी जी के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। देखिए, जब हिंदुस्तानी अवाम समाज का हर वर्ग किसी बयान को नापसंद करता है और उसकी मजम्मत करता है, उसको प्रोटेस्ट करता है, सामाजिक स्तर पे जब पार्टी की किसी राजनीतिक पार्टी की छिछलेदर होने लगती है, तो वो अपने बचाव में ऐसा करते हैं। वरना वही उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह का जुल्म हुआ है, उस पर भी आपको बोलना चाहिए था, आपको उस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। यही एनडीए के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात हुई है, जो उन्होंने बयान दिया। लेकिन हयादारों के लिए बयान होता है। लेकिन वो आज की डेट में एनडीए इनके साथ खड़ी है, डिंपल के साथ खड़ी है। हाँ, तो डिंपल जी के साथ खड़ी है, नहीं तो छिछलेदर हो जाएगी एनडीए। लेकिन आपके 37 वो एमपीज हैं, वो कहीं प्रोटेस्ट करते हुए नजर नहीं आए। नहीं, और सब लोगों ने अपने हिसाब से बयान दिया है और किया है। और जब देखिए 140 करोड़ की आबादी में अगर 100 करोड़ से ज्यादा लोग किसी के बयान की निंदा करें और उसकी मजम्मत करें, उसकी निंदा करें, उनके खिलाफ बोलना शुरू करें, सामाजिक स्तर पे उनका बहिष्कार होना शुरू हो जाए, जब ऐसा होने लगता है तो राजनीतिक दल अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह का काम करता एक बड़ा अहम सवाल, जब भी परिवार के ऊपर बात आई है, अखिलेश जी चुप रहे हैं। जब भी सीनियर्स के लीडर्स के ऊपर बात आई है, अखिलेश जी की एकदम चुप्पी रही है। चाहे वो पीछे महंत राजू दास वाली कांड को आप देख लीजिए, जो मुलायम सिंह के ऊपर टिप्पणी हुई, चाहे ये डिंपल जी के ऊपर। आखिर क्या वजह है, इस मौन के पीछे क्या है वजह? क्या जानना चाहती है पब्लिक भारत की कि आखिर जब परिवार के ऊपर या सीनियर्स के ऊपर आती है, तो अखिलेश जी एकाएक चुप क्यों हो जाते हैं? देखिए, अखिलेश यादव साहब बहुत ही सभ्य है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं और उनका एक अलग कल्चर है, वो उसको मेंटेन रखते हैं। बहुत छोटे-मोटे घटिया बयानों का वो काउंटर नहीं करते हैं, वो उनकी आदत है और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानात से एक साजिश करती है समाजवादी पार्टी के साथ, और ऐसी साजिशों को अखिलेश यादव साहब ने बेनकाब भी किया है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी देन है कि 37 एमपी जीत कर हमारे आए हैं। सुमन जी का मामला हुआ था आगरा के अंदर, उसमें तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट था अखिलेश जी का। देखिए, सुमन जी का जो मामला था, यहाँ पे परिवार पे मामला आया तो एकदम नहीं बोल। नहीं, जो सुमन जी पे मामला था, अपने परिवार पे बोलने का मतलब कि साहब फिर आप यही जो गोदी चैनल है वो कहने लगते साहब अपने परिवार पे पड़ी तो बहुत बोल रहे हैं, दूसरे पे पड़ी तो नहीं बोले। तो हम अपने परिवार पे नहीं बोल रहे हैं, हमारी पार्टी ही समाज के लिए है, दूसरों के लिए है। हम जो कुछ कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं और हमारे परिवार को तकलीफ हो जाए, लेकिन दूसरे के परिवारों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस रास्ते पे। चलिए, एफआईआर हो गया है, डिमांड कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का। अगर नहीं होती है, अब समाजवादी पार्टी का अगला रणनीति क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि उनकी गिरफ्तारी की हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं वो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कि दोबारा कोई महिला के बारे में ऐसा ना कर सके। एक्चुअल में वो बयान इस्लाम के खिलाफ बयान, इसलिए कि इस्लाम मजहब में औरतों को बहुत सम्मान दिया गया है। आज जो महिलाएं पूरी दुनिया में हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिंदा जब लड़की पैदा होती थी तो वहाँ का ये रवाज था कि सबसे पहले ले जाके उसको दफन कर देते थे, जिंदा दफन करते थे लड़कियों को। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने इसको सख्त मना किया और लोगों से मिल के इस चीज को खत्म कराए, लड़कियां जिंदा दफन होना बंद हो गई। तो महिलाओं का सम्मान इतना ज्यादा है और उसमें अपने को एक मुस्लिम धोकर कस्बा इस्लामिक स्कॉलर बन के और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष बन के फर्जी बैनर से इस तरह का काम करें। हम भी अब तो अपने को कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी उसका काउंटर कर रहे हैं। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि इस तरह के बयानात जो इस्लाम के खिलाफ है, जो शरीयत के खिलाफ है, हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता, हिंदू क्यों नहीं मस्जिद में जा सकता? हमारे वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई जात पात की बात नहीं है, सब आ सकते हैं। हम बुलाते हैं, वो आते हैं, मस्जिद में आए,
सर ढका नहीं है, सर तो तमाम लोगों को ढका नहीं, बगैर सर ढके नमाज अदा की जाती है, ये कोई बात नहीं, ये एक साजिश की गई है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी की जो दुखती रग है, पार्लियामेंट चलने में जो इश्यूज उठ रहे हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं, उसको किस तरह दबाया जाए, इसके लिए अभी तो कुछ दिन जब तक पार्लियामेंट चलेगा नई नई चीजें आएंगी। और मैं समझता हूँ कि हयादारों के लिए तो काफी होगा जिस तरह समाज में लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, ये थे जफर अमीन डक्कू साहब। इनका साफ ये कहना था कि ये जो भी रशीदी साहब का बयान आया है वो पूर्व प्रायोजित है और कहीं ना कहीं भाजपा इसके अंदर शामिल है। हालांकि एनडीए कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर डिम्पल यादव जी के मुद्दे पर डिम्पल के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी इनका आरोप यह है कि वो न तो वो कहीं के इमाम है, न कहीं के उनका कोई स्टेटस है। स्वयंभू घोषित वो इमाम बने हुए हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम अगले फिर किसी मुद्दे पर हम इनके साथ रूबरू होंगे और चर्चा करेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ईएन डेली नेशनल के लिए।